हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने नाउन आर फ्रेज ऑन इन अ पोजीशन का उपयोग करके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों को में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है और यह इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड में भी सम्मिलित है। अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। यहाँ पर देखें हमने लिखा है अपोजिशन और अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड का मतलब क्या है, जरा इसको भी समझ लें तो हमें वाक्यों को समझने में आसानी होगी। जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा नाउन या वाक्यांश फ्रेज का प्रयोग किसी दूसरे नाउन या वाक्यांश यानी फ्रेज के बारे में अधिक जानकारी देना हो तो हम नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन का उपयोग करते हैं। अब इसको बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे मैं कहता हूँ कि कबीर एक कवि थे। कबीर वाज अ पोएट, कबीर वाज अ वीवर आल्सो। यहाँ कबीर के बारे में दो बातें कही गई। पहली बात यह कही गई कि कबीर क्या थे, कबीर वाज अ पोएट यानी कबीर एक कवि थे। दूसरी बात कबीर के बारे में क्या कहा गई कि वो कबीर वाज अ वीवर यानी वह एक बुनकर भी थे। अगर हम कबीर को एक कवि के रूप में लेकर के अ पोएट और कबीर को साथ में रखते हैं तो यहाँ पर जो अ पोएट है यह भी एक नाउन हुआ और वह कबीर जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है। या हम कबीर के बगल में रखते हैं अ वीवर और उसके बाद लिखते हैं वाज अ पोएट तो अ वीवर भी कबीर की व्याख्या करता है या कबीर नाउन की व्याख्या करता है, उनके बारे में स्पष्ट तौर पर बताता है कि कबीर क्या थे, कबीर एक बुनकर थे या कबीर एक पोएट थे। तो साइड बाय साइड का मतलब यही है कि हमने जो नाउन कबीर रखा उसके बगल में या तो हम अ पोएट या हम उसके बगल में अ वीवर रखें और वीवर भी क्या है, बुनकर, वह भी एक नाउन ही है। तो इस तरह से एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में जब स्पष्ट तौर पर किसी बात की जानकारी देता हो और उन दोनों को हम अगल बगल ही रखते हैं तो हम इसको कहते हैं साइड बाय साइड। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात स्पष्ट हो गया होगा और अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो वाक्य और भी स्पष्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल एक देखिए, ताजमहल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक आगरा में स्थित है। अब यहाँ देखें ताजमहल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक। अब यह जो फ्रेज है एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत, यह किसके बारे में बता रहा है, ताजमहल के बारे में। तो यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक, यही हमारा साइड बाय साइड है जो कि फ्रेज के रूप में है और ताजमहल हमारा नाउन है। तो द ताजमहल अ फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन आगरा। तो जो यह अ फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, यह जो द ताजमहल है, इस नाउन के बारे में यह स्पष्ट कर रहा है कि ताजमहल क्या है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। तो यह साइड बाय साइड हुआ। साइड बाय साइड कौन हुआ, और फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो अब राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम हैं, वह क्या है, मेरे बड़े भाई हैं, तो माई एल्डर ब्रदर। अब यहाँ माई एल्डर ब्रदर यह राम के बारे में जो संज्ञा है इसके बारे में यह क्लियर कर रहा है। तो माई एल्डर ब्रदर यह साइड बाय साइड हुआ यानी अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ राम के लिए। तो राम माई एल्डर ब्रदर और तब हमने क्या लिखा, इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर हैं। अब गीता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक धार्मिक पुस्तक। तो यहाँ पर लिखेंगे गीता के लिए लिखेंगे द गीता, क्योंकि यह धार्मिक पुस्तक है तो गीता के पहले द का यूज होगा। द गीता अ रिलीजियस बुक, अ रिलीजियस बुक, अ रिलीजियस बुक। अब यह जो अ रिलीजियस बुक है साइड बाय साइड है, और रिलीजियस बुक और साइड बाय साइड किसके हैं, द गीता के। तो द गीता और रिलीजियस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन की जगह आप हिंदुइज्म भी लिख सकते हैं। तो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन हिंदू रिलीजन। तो इंडिया विविध संस्कृतियों का देश, तो अ लैंड ऑफ इंडिया, अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर। तो अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर यह साइड बाय साइड हुआ और साइड बाय साइड किसका हुआ, इंडिया का। पांचवा वाक्य, बाघ जंगल का राजा विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसको लिखेंगे द टाइगर
द किंग ऑफ द जंगल। अब द किंग ऑफ द जंगल यही साइड बाई साइड है और यह टाइगर जो नाउन है इसके साइड में हो जाएगा, तो द किंग ऑफ द जंगल इसको हम कहेंगे केस इन अपोज फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और फिर हो जाएगा इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो है विलुप्त होने के कगार। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, बच्चों से बहुत प्रेम रखते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे नेहरू और फिर कामा लगा लेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ भी कामा हो जाएगा। बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो लव द चिल्ड्रन वेरी मच। तो यहाँ पर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह फ्रेज इन ए पोजिशन है किसका? नेहरू का। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है। तो हिमालय को लिखेंगे द हिमालयाज। हिमालय केवल नहीं लिखते हैं, द हिमालयाज लिखते हैं, द हिमालयाज। यह हो गया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, the tallest mountain range in the world, the tallest mountain range in the world is located in, यहाँ पर देखें क्या है, the tallest mountain range in the world, यह फ्रेज इन ए पोजिशन है और यह किसके ना किस नाउन के? द हिमालयास के। यहाँ पर टॉलेस्ट की जगह आप हाईएस्ट भी लिख सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। फिर आगे चलें, सूर्य सौरमंडल का केंद्र, पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देता है, तो लिखेंगे द सन। और सौरमंडल का केंद्र, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो द सन, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम प्रोवाइड्स लाइट एंड एनर्जी टू द अर्थ। तो इस तरह से द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यह जो है द सन सूरज है, इसका यह फ्रेज इन ओपोजिशन हुआ। नवा वाक्य देखते हैं, शेक्सपियर एक महान नाटककार। तो शेक्सपियर, तो यहाँ पर लिखेंगे शेक्सपियर की स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। शेक्सपियर एक महान नाटककार, अ ग्रेट प्लेराइट, अ ग्रेट प्ले राइट। शेक्सपियर अ ग्रेट प्लेराइट is renowned in world literature। तो अ ग्रेट प्ले राइट और फिर शेक्सपियर, तो अ ग्रेट प्ले राइट यह हो जाएगा फ्रेज इन ए पोजिशन और एक किसका होगा? शेक्सपियर का होगा। तो शेक्सपियर अ ग्रेट प्ले राइट इज रेनाउंड इन वर्ल्ड लिटरेचर। हमारा अगला वाक्य है कबीर। तो यहाँ पर लिखेंगे कबीर क्या थे? एक बुनकर, अवीवर एक कवि थे, वाज अ पोएट। तो एक कवि थे, तो अवीवर या फ्रेज या कबीर जो नाउन है इसके साइड बाय साइड में है, यानी यह फ्रेज इन अपोजिशन है। तो इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से सीखा और इसके साथ ही साथ आपने 10 सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में भी जानकारी हासिल की। तो फिलहाल मेरे चैनल पर यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दें और जो एक छोटी सी घंटी है उसको प्रेस बेल आइकन करना भी न भूलें और अपने मित्रों दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना जानकारी हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।